mix, mix. Yay, beat the eggs. We are making chocolate muffin. Amal, come here. Do you mix butter? Mix the butter. Mix, mix. Mix, 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 mix. Good job, Hazel. You can do it. अस्सलाम वालेकुम। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये 31 दिसंबर 2025 है, मतलब लास्ट डे 2025 का। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ रूटीन तो शेयर कर रही हूँ, अपनी 2 दिन की ये रूटीन है वीकेंड की, बट वॉइस ओवर पे मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए कि मेरा 2025 कैसा गुजरा। बिकॉज़ 2025 ने मुझे वो सिखाया, मेरी ज़िंदगी का वो सबक सिखाया जो मैंने अपनी ज़िंदगी के पिछले 25 सालों में नहीं सीखा था। 25 सालों से आप ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मेरी एज 25 साल तो नहीं है, ऑफ कोर्स मैं अपने 30s में हूँ। लेकिन 25 साल पहले शायद मेरी एज इतनी थी जब जो कुछ मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था वो मैं समझ चुकी थी। लाइक मुझे रिश्तों को लेबल करना आ गया था, मेरी माँ कौन है, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरा भाई, ये फ़लाँ रिश्तेदार है, इसका नाम ये है। मुझे चीज़ों को लेबल करना आ गया था, मुझे दुनिया की मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेबल करना आ गया था। और ये वो स्टेज होती है जो मैं 25 साल पहले उस स्टेज पे थी जब माँ बाप को लगता है कि हमने अर्ली स्टेज पे बच्चे को जो कुछ भी सिखाना होता है बच्चा वो सीख चुका है, बट जो ज़िंदगी सिखाना चाहती है वो अभी बाकी है। तो ज़िंदगी तो सिखाती है आपको हर कदम पे, हर दिन, हर लम्हा। तो मैं भी 25 सालों से सीख रही थी। और लेकिन मैं सीरियसली मैं सच बात बताऊंगी, मैंने अपने 25 सालों में वो सब कुछ नहीं सीखा जो 2025 ने मुझे सिखा दिया। तो इसलिए मैं बार बार 25 का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ कभी कभी ऐसा होता है कि एक लम्हा आपको सिखाने के लिए काफ़ी होता है। तो मेरे लिए ये साल भरपूर था सिखाने के लिए। अगर आप लोग मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने 5-6 माह के लिए ब्रेक ले लिया था। 2025 में 5-6 माह का गैप आ गया था। तो वो वही वक्त था जब मैंने खुद पे गौर किया, जब मेरी ज़िंदगी 360 एंगल से बिल्कुल बदल गई और हमेशा के लिए बदल गई। अब जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदली ही रहेगी, ऐसा चेंज आया मेरी ज़िंदगी में। तो मैंने सोचा कि मैंने जो कुछ सीखा है मैं आप लोगों के साथ 2-4 बातें ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ जो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो जो मैंने चीज़ सीखी कि हम अपनी औलाद के लिए सारा दिन 24 घंटे वक्फ़ करते हैं। तो अपनी औलाद के लिए हमें ज़िंदा रहना है क्योंकि हमारे अलावा उनका कोई भी नहीं, तो इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। So I got sportswear for myself, and when I was looking for some sportswear, thankfully I found this amazing brand, iYoga brand, because इनकी टैगलाइन इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, लाइक इट्स इंस्पायर्स यू टू गो एक्टिव। और एक्टिव होना हम सब होम मेकर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप वॉक करें, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें, घर पर एक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं स्ट्रेचिंग स्टार्ट करूं, जब बच्चे स्कूल होते हैं तो आप एक काम माइंड के साथ स्ट्रेचिंग करें। तो स्ट्रेचिंग के लिए आपके पास स्ट्रेचेबल, ड्यूरेबल फैब्रिक के लाइक पैंट्स एंड स्पोर्ट्स वेयर ज़रूर होने चाहिए। सो थैंकफुली आई फाउंड दिस iYoga brand because it's a iYoga basically as yoga sports brand that focused on your comfort, committed to providing yoga enthusiasts with the ultimate comfort. And comfort is something that comes first to me. मेरे लिए जब भी मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, स्ट्रेचिंग करो, कुछ भी करो, तो आपके लिए कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड यू कैन चेक द इलास्टिसिटी, यू कैन चेक द स्ट्रेच दिस पैंट हैज़, द कलर इज़ सो गुड, द फैब्रिक इज़ सो गुड बिकॉज the fabric has the like fine fibers in it, so it fits to you, it fits to your body and it gives you a good shape। और स्ट्रेचेबल है तो आप इजीली कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, जब आप इनकी वेबसाइट पे देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके सारी वेबसाइट के लिंक्स और इनके अकाउंट्स के लगा दूंगी। मेरा कोड भी है रानी25, आप वो चूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी डेफिनेटली मिलेगा रानी25 कोड यूज़ करने से। और दिस इज़ माई फेवरेट पैंट। आप इसको कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हैं। मैंने भी जब मैं अभी पार्क जाएंगे तो मैंने पहनी थी, आप लोग देखेंगे आगे। तो दिस इज़ माई फेवरेट। आगे भी आप व्लॉग्स में मुझे ये पैंट पहने देखेंगे, इट्स सो गुड। और ये जो ब्राउन एंड डार्क ब्लू कलर है, ये दोनों सेम बूट कट पैंट्स हैं। दे हैव 4 पॉकेट्स, 2 इन फ्रंट साइड एंड 2 बैक साइड। और ये बूट कट है तो ये बहुत अच्छी शेप आ जाती है। एंड द वेस्ट इज़ सो गुड, द वेस्ट स्ट्रेचिंग इज़ सो गुड। एंड दिस इज़ द ब्लैक लेगिंग से भी इनकी बहुत ज़्यादा फिटिंग है, लाइक दे फिट टू योर हिप्स एंड वेस्ट एंड इट gives you a nice shape and comfort because the fabric is
वेरी फाइन। एंड आप योगा कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग करते हो, आउटडोर स्विमिंग, कोई भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो, दिस स्पोर्ट्स वेयर आई योगा ब्रांड इज़ बेस्ट फॉर यू। सो प्लीज़ गो फॉर इट, चेक आउट देयर वेबसाइट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पहला दिन तो मेरा ऐसे ही गुजर गया, बस थोड़े बहुत घर के काम थे और उसके बाद आप लोग चले गए थे पार्क। तो अभी भी मैंने आई योगा ब्रांड के ही कंफर्टेबल ये बेज कलर की पैंट पहनी है, जो कि आप कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हैं और द क्वालिटी इज़ सो गुड कि मैं आउटडोर पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रीजिंग टेम्परेचर चल रहा है और आप जीन्स के बगैर बाहर नहीं जाते। जीन्स मोस्टली मैं पहनती हूँ, लेकिन जब मैं पार्क आती हूँ तो आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा टाइम मैं बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ, उसके बाद बच्चों को अली के हवाले करती हूँ और फिर मुझे वॉक करनी होती है, पूरे पार्क का एक राउंड लेना होता है। तो 30 मिनट 40 मिनट मुझे पार्क में वॉक करनी होती है। सो जीन्स भी इतनी कंफर्टेबल वॉक नहीं होती। सो दैट्स वाई मैंने आई योगा ब्रांड की ही ये पैंट पहनी और फैमिली टाइम भी हो गया था और मेरा अपना मी टाइम भी हो गया था। एंड मेरा मी टाइम होता है अपना ख्याल रखना। घर पे हूँ तो मैं अच्छा सा अपने लिए खाना बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, टीवी देखती हूँ। ये मेरा मी टाइम होता है। जब घर से बाहर होती हूँ तो मुझे वॉक करना, अपनी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, दिस इज़ माई मी टाइम। एंड थैंक्स टू आई योगा ब्रांड जिन्होंने मेरे इस मी टाइम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया अपने ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स वेयर से। एनीवे यहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया। सर्दी काफ़ी हो रही थी, सूरज भी ग्रूब होने वाला था, तो हम लोग आ गए थे घर वापस। और ये शाम का क्लिप है। शाम को मुझे लगा स्नो स्टार्ट हो गई है, बिकॉज स्नो बता रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा बाहर आई तो आपको ऐसे बारिश वाली साउंड सुनाई दे रही होगी। तो ये बारिश नहीं हो रही थी, ये बर्फ़ हो रही थी। स्नो से पहले ना जैसे बर्फ़ होती है, इस तरह से आइस रेन हो रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो चुकी थी और ये सुबह का टाइम हो गया था, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, बल्कि 12 बज गए थे। और बच्चों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ प्रॉपर लंच। तो बच्चों के लिए मैंने लंच वगैरह तो रेडी कर लिया था कल, तो अभी वही हम गर्म करके बच्चों को दूँगी। साथ में मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह बना लेती हूँ और हस्बैंड के लिए बनाती हूँ यखनी पुलाव, बिकॉज़ अली को मेरे हाथ का यखनी पुलाव बहुत पसंद है। तो मैंने सारे खड़े गरम मसाले, जिसमें मैं सौंफ भी लाजमी डालती हूँ, धनिया, ज़ीरा और बाकी सारे गरम मसाले डाल के यखनी चढ़ा दी थी। साथ साथ लॉन्ड्री हो रही थी, लॉन्ड्री अभी कपड़े में डाल कर आई थी, बाद में जाऊँगी हीट में डालने के लिए। तो आजकल अभी देख रहे हैं मेरा फ्रीज़र भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने वाला फिर से हो गया है। अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट होंगे तो फिर मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी और फ्रीज़र की भी सारी क्लीनिंग वगैरह तभी करूँगी। 2-4 दिन रह गए हैं, फ्राइडे को बच्चे स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैं पुलाव बनाऊँगी और बच्चों के लिए हल्के फुल्के से स्नैक्स बनाऊँगी। फ़िश फिंगर बना कर रखनी है, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बना के रख लेती हूँ और बहुत आसानी हो जाती है। तो बैक टू द टॉपिक, 2025 ने मुझे वो सब कुछ सिखाया जो मैं अपनी पहली 25 साल ज़िंदगी में नहीं सीख पाई थी। सबसे पहले तो हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब इंसान टूट जाता है, जब वो इंसान के सीखने का अमल होता है। तो टूट के या तो आप बिखर जाओ या फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप टूट कर संभल जाओ। और अगर आप दूसरों की सहारे टूट कर संभलते हैं ना, तो मुझे लगता है फिर भी कहीं ना कहीं कसर रह जाती है और आप फिर से टूट सकते हैं। किसी भी मुसीबत या किसी भी आजमाइश अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो फिर से टूट सकते हैं। लेकिन अगर आप टूट कर संभलते हैं सिर्फ अपने बलबूते पे और अपने रब के साथ वो तल्लक पैदा करके और अल्लाह ताला से दुआ करके और उसी के सहारे आप दोबारा से जुड़ते हैं, तो फिर आप ऐसे जुड़ते हैं, इतनी मजबूती से जुड़ जाते हैं कि दोबारा आप कभी टूट नहीं सकते। एंड लिटरली ये 5-6 माह का टाइम जब मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, पिछले अगर आप देखेंगे जाकर गर्मियों का, आई थिंक पूरे गर्मियों में मैंने फिर वीडियोस ना शूट की ना अपलोड की, बिकॉज़ वो मेरा टाइम था जब मैंने अपने रब से अपना तल्लुक़ बनाया इतना मज़बूत कि उसी के सहारे मैं जुड़ गई। क्योंकि मुझे टूट के बिखरना नहीं था, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। मैं मॉम ऑफ़ 2 डॉटर्स हूँ, तो मुझे अपनी बेटियों के लिए एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना था उनकी ज़िंदगी का। तो मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं था कि मैं बस लाइक मेंटली तौर पर बस मजूरी की तरह बस पड़ी रहूँ मेंटली तौर पर, कि मुझे नेगेटिव चीज़ों को सोचती रहूँ। ऐसा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। तो बस मैंने हिम्मत पकड़ी, सब्र पकड़ा और अल्लाह ताला का साथ था
और ऐसी जुड़ी लिटरली, अगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने जानने वालों में, तो मुझे लगता है कि मैं इतनी मजबूत हूँ कि अब शायद वही रानी जिसको सब लोग जजमेंट पेश कर देते थे बिना कुछ जानने, हकीकत जानने के, ये तो इमोशनल है, ये तो जज्बाती है, ये तो कुछ भी कहती रहती है। अब मैं अगर देखूँ, खुद पे फोकस करूँ, तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी हूँ। इतनी मजबूत, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आजकल ये सभी लोग जानते हैं कि अपने जो सगे बहन भाई हैं, अपने जो खून के रिश्ते हैं, वो भी अब एक दूसरे से अपनी खुशियाँ शेयर नहीं करते। शायद वो कहीं न कहीं नज़रे बात या हँसर या जलन का कोई ना कोई आप में लाइक ज़हन में रह जाती है बात कि हमें इसलिए किसी से अपनी खुशियाँ शेयर नहीं करनी, राइट? लेकिन मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि मेरा अब दिल ही नहीं करता कि मैं अपने किसी से दुख या तकलीफ़ या अपने गम के लम्हात किसी से शेयर करूँ, इवन अपनी माँ से भी नहीं। वरना ऐसा होता है ना, जब भी हमें छोटा सा कांटा भी लग जाए तो हम फ़ौरन से ज़ुबान से निकलता है माँ। तो मैं भी जब परदेश में रहती हूँ तो सारी बातें, कोई भी तकलीफ़ हो तो आप अपनी माँ को ही याद करते हो। लेकिन अब ऐसा होता है कि ज़िंदगी में इतनी लाइक पहाड़ जैसी आज़माइश साथ पे गुज़र जाती है, पहाड़ जैसी तकलीफ़ से आप गुज़र रहे होते हो और उनसे बात भी हो रही होती है, और उनको ये मैं शो भी नहीं करती कि मैं तकलीफ़ में हूँ या मेरी ज़िंदगी में ये आज़माइश है या मुझ पे ये बुरा वक़्त था या है। हाँ, जब चंद माह गुज़र जाते हैं, फिर ऐसी बातों-बातों में कोई बात अगर निकल जाए तो वो उनको पता चल जाए। लेकिन अभी भी 100 में से कोई 2 बातें उनको पता होंगी, बाकी ऐसी बातें होती हैं जो मैं उनको बताती भी नहीं, और मुझे लगता है उनको बतानी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अब मैं लिटरली, और जितनी भी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, मैं आप सबसे एक बात ज़रूर करना चाहूँगी जो मैंने इस साल में सीखा, जो शायद मैं पहले सीख जाती, रिग्रेट करती हूँ, कि जो आपकी तकलीफ़ है ना, वो सिर्फ़ आपकी तकलीफ़ ही है। आप एक दफ़ा अपनी तकलीफ़ से शेयर कर लोगे, 2 दफ़ा शेयर कर लोगे, और कुछ ऐसे मुखलिस लोग भी होते हैं आपके इर्द गिर्द जो आपकी तकलीफ़ को समझते हैं और आपको बिल्कुल भी जज नहीं करते। लेकिन उस वक़्त पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आपको, जिनको पता नहीं होता कि आपको जज करेंगे, और आप उनको अपना समझ के उनसे बातें शेयर कर देते हैं, और वो जब फ़ज़ूल में बिना आपके हालात वाक़यात आपके इमोशन जाने आपको जजमेंट पेश कर देते हैं ना, ओह ये तो है ही इमोशनल, या तो ये तो जज्बाती है, तो लिटरली आपको इतनी तकलीफ़ होती है, और आपको जो आप जिस आज़माइश से या जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं ना, आप वो सब भूल कर आपको वो बात आपके दिमाग में रह जाती है। तो ऐसे इसलिए मुझे लगता है कि अपनी तकलीफ़ भी इंसान को खुद तक ही रखनी चाहिए। एटलीस्ट मैं अब ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी तकलीफ़, हाँ, मेरी एक दोस्त है मैं भी, जो कनाडा में रहती है, तो वो मुझे लगता है वो अपनी ज़िंदगी में वैसे ही हालात वाक़यात से गुज़री होती है जैसे मैं गुज़र रही हूँ, तो उससे फिर मैं बात करती हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे काफ़ी तसल्ली देती है, तो उससे मेरी बात होती है। अदरवाइज़ मैं अपनी अब सगी माँ या बहनों से भी उस तरह से अपनी बातें डिस्कस नहीं करती। और यहीं पे जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं स्पेशली, उनसे मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप समझें कि कौन से लोग अगर आप पे जजमेंट पेश कर रहे हैं, तो उनसे अपनी बातें शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके दुख है, आपका घर है, आपके हालात, आपके इमोशंस वो आपके हैं। आप समझती हैं खुद को बेहतर, जितना इंसान खुद को समझता है ना, कोई दूसरा इंसान उसको उतना नहीं समझ पाता। तो बस अल्लाह ताला से जो है ना वो दुआ किया करें, और अल्लाह ताला से ही लो लगा लें। सीरियसली आपकी ज़िंदगी में आजमाइशें तो रहती हैं, मेरी ज़िंदगी में भी जो आजमाइश है वो आधी सांस तक रहेंगी, लेकिन मुझे उस तरह से वो ट्रिगर नहीं करती, वो मेंटली मैं उस तरह से वो ट्रामाटाइज़ नहीं होती इन चीज़ों को लेके। बल्कि क्या होता है कि आप ना फिर पॉजिटिव ढूंढते हैं। जैसे अब मैं सारा दिन डील करती रहती हूँ अपनी जो भी मेरी ज़िंदगी में आजमाइशें होती हैं, मुझे डील तो करना ही होता है, मैं डील करती रहती हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव ढूंढती रहती हूँ। अच्छा, अभी मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे इसका सल्यूशन कैसे निकालना है। अच्छा, और मैं अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करती, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी इतनी बिजी है। आप लोगों को मेरी यूट्यूब पे वीडियोस नज़र आती हैं, खाना बनाते, सफाई करते, बच्चों को स्कूल भेजते। ये मेरी ज़िंदगी बिजी नहीं है। मेरी ज़िंदगी बिजी होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही होती। अभी आजकल मेरी लाइफ बहुत बिजी है कि एक घंटा का मैं हिसाब रखती हूँ। अगर 1 घंटा भी मेरा लाइफ का इधर उधर हो जाए टाइम मैनेजमेंट, तो मेरी सारी रूटीन पूरे दिन की ख़राब हो जाती है। मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, और टाइम मैनेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों की बातों को दिल पे रख के ना लें। अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बातों को दिल पे लेने की। जैसा कोई आपके साथ सलूक करे, आपको भी वैसा ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे लोगों की बातों को सवार करके नहीं रखना चाहिए, बिकॉज़ आपकी एनर्जी बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपकी औलाद के लिए। अगर आप मेरी तरह शादीशुदा हैं और आपकी भी औलाद है, तो अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों पे फोकस करें, अपने बच्चों को टाइम दें, खुद पे फोकस करें, अपने घर पे फोकस करें। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, जितनी भी माएँ मुझे देख रही हैं, कि
बस आप अपने घर में बिज़ी हैं, खाना पकाते, कपड़े धोते, सफाई करते, काम करते, बच्चों को स्कूल भेजते, बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करते। ये कोई थका देने वाले काम नहीं होते। फिज़िकली काम बल्कि ये अच्छे हैं, ये हमें एक्टिव रखते हैं और हम माँओं को, हम होम मेकर्स को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी आज़माइश नहीं है, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है जो आपको मेंटली थका दे, तो आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं और इस बात का आप हर रोज़ शुक्राना अदा किया करें, नमाज में, सजदे में, दुआओं में शुक्र अदा किया करें कि आप मेंटली तौर पर किसी भी थकावट का शिकार नहीं हैं। माली दुश्वारियाँ हैं, उस तरह से आपकी शायद आप अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब वक्ती होता है। अगर आप किसी परमानेंट आजमाइश से, मेंटली आजमाइश से, औलाद की आजमाइश सबसे बड़ी आजमाइश है। आपकी अपनी सेहत भी ख़राब हो ना तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपकी औलाद की आजमाइश आपके सामने होती है ना तो आप खुद, आपकी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी, मैं अक्सर व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ लोगों के, तो वो घर के काम करते हुए वो थोड़ा सा कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि लाइक हम थक गए हैं, ये रूटीन है। ये कोई रूटीन थका देने वाली नहीं होती है। बहुत खुशकिस्मत है कि आपके पास घर है, घर वालों के लिए काम, ऐसे घर वाले हैं जिनके लिए आप काम कर रही हैं, अपने शोहर के लिए, अपनी औलाद के लिए, तो आप खुशकिस्मत हैं। बट अगर आप किसी भी ऐसी मेंटली आजमाइश से नहीं गुजर रही तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। और पता है क्या, हमें और ही मैंने चीज़ सीखी है, सब्र करना। और सब्र हमें पता कब आता है, जब हम किसी भी, जैसे मैं अभी, मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा और मुझे लगता है कि उफ़ मेरी ज़िंदगी बहुत टायरिंग है, मैं कैसे ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूंगी। तो मैं लिटरली उसके बाद कभी ऐसा होता है ना, आप फारिग बस ऐसे ही हैं और दिमाग में चल रहा है कुछ ना कुछ नेगेटिव है हालात, और आप बस, आपको लगता है आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई और आप में हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। तो फिर ना मैंने मोबाइल पकड़ती हूँ, सामने से कोई भी ऐसी यूट्यूब पे वीडियो गुजर जाती है, कोई ऐसी क्लिप गुजर जाती है, और फिर मुझे एहसास होता है कि नहीं, इस दुनिया में तो मुझसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो गमज़दा हैं। तो शुक्र अदा करने के लिए एक चीज़ ही काफ़ी है, और वो क्या चीज़ है कि अगर हम उन लोगों के बारे में सोचें जो हमारी एज में है, लाइक जैसे अभी मैं अपने 30s में हूँ, तो मैं उन लोगों के बारे में सोचूं जिनको 30 नसीब ही नहीं हुआ, जो अपने 20s में या अर्ली 20s में या अर्ली 30s में ही चले गए इस दुनिया से। तो फिर ना आपको शुक्रगुजारी एलिमेंट आ जाता है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम एटलीस्ट ज़िंदा तो हैं, अपने घर में हैं, अपने बच्चों के साथ हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो टिकटॉकर थी मरियम, प्यारी मरियम, वो चली गई, तो उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ थी, अल्लाह ताला ने उसको 2 सेहतमंद बेटे दिए, बट वो खुद ज़िंदा नहीं रही। तो देखिए कितने खुशकिस्मत हैं कि अगर आप अपनी औलाद के साथ हैं, घर पे हैं, ज़िंदा हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो खुशकिस्मती और अपनी खुशकिस्मती ढूँढने के लिए ना, छोटी-छोटी चीज़ों पे जब आप नज़र दोहराते हैं ना अपने इर्द-गिर्द, तो फिर आपको एहसास होता है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हज़ारों आज़माइशें हों, हज़ारों तकलीफ़ें हों, लेकिन फिर भी आप बहुत खुशकिस्मत हैं, लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। तो बेहतरी पे जब आप तवज्जो देना शुरू हो जाएँगे ना, तो लिटरली ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो इंशाल्लाह 2026 में मिलेंगे नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।